आस्था स्टडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे पास टॉपिक है कि जंतुओं में जनन कैसे होता है। तो जंतु जो होते हैं उनमें जनन का जो प्रोसेस होता है वह दो तरीके से होता है। एक अलैंगिक जनन होता है और दूसरा जो होता है वह लैंगिक जनन होता है। ठीक है, तो आइए एक एक करके समझते हैं। तो पहला क्या है, जंतुओं में अलैंगिक जनन अर्थात एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। ठीक, तो अलैंगिक जनन जो होता है वह सामान्यतः आकशेरुकी किसे कहते हैं? आकशेरुकी ऐसे जीव होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती है, जंतुओं में ही पाया जाता है। तो अलैंगिक जनन किस प्रकार के जंतुओं में पाया जाता है? अलैंगिक जनन जो होता है वह आकशेरुकी जंतुओं में पाया जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। आकशेरुकी जंतुओं में अलैंगिक जनन का जो प्रोसेस होता है वह निम्न विधियों द्वारा होता है। कौन कौन सी विधि है आइए देखते हैं। तो इसमें पहली विधि जो है वह है विखंडन फीजन विधि द्वारा। ठीक है, और दूसरा है मुकुलन विधि द्वारा और तीसरा है पुनर्जनन द्वारा। आइए एक एक करके जानते हैं कि विखंडन का प्रजनन का प्रोसेस क्या होता है, मुकुलन प्रजनन का प्रोसेस क्या होता है और पुनर्जनन प्रजनन का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, तो पहला क्या है विखंडन। तो विखंडन के प्रोसेस में क्या होता है? विखंडन में जो है एक कोशिकीय जीव नए जीवों को बनाने के लिए विभाजित हो जाते हैं। तो विखंडन के प्रोसेस में क्या होता है, इसमें एक कोशिकीय जीव जिसमें एक ही सेल पाए जाते हैं, एक कोशिकीय जीव जो होंगे वह नए जीव बनाने के लिए विभाजित हो जाएंगे। ठीक, या प्रोटोजोआ क्या होते हैं? प्रोटोजोआ जो है ऐसे जीव होते हैं जिनमें एक कोशिकाएं पाई जाती हैं। प्रोटोजोआ के समूह में अमीबा आता है, पैरामीशियम आता है, युगलेना आता है और भी कई प्रकार के जीव आते हैं। ठीक, और कई प्रकार के जीवाणु व बैक्टीरिया जैसे जीवों में होने वाले प्रजनन की प्रक्रिया विखंडन द्वारा होती है। ठीक है, तो विखंडन क्या होता है? विखंडन के प्रोसेस में एक कोशिकीय जीव नए जीवों को बनाने के लिए विभाजित हो जाते हैं। यह प्रोटोजोआ समूह में कौन कौन से जीव आते हैं? अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, युगलीना हुआ, ये सभी जीव आते हैं। ठीक, और भी कई प्रकार के जीवाणु व बैक्टीरिया जैसे जीवों में प्रजनन का प्रोसेस जो होता है वह विखंडन विधि द्वारा ही होता है। ठीक, विखंडन जो होता है वह दो प्रकार का होता है। इसमें पहला जो है द्विखंडन होता है और दूसरा जो है बहुविखंडन होता है। ठीक, अब द्विखंडन के बारे में जानते हैं। तो द्विखंडन जिसको बाइनरी फिजन कहते हैं, द्विखंडन में एकल जनक कोशिका पूरी तरह से विकसित जब हो जाएगा तो विकसित होने वाले बिंदु पर पहुंचकर वह दो हिस्सों में टूट जाएगा। ठीक, कैसे आइए देखते हैं। ये अमीबा है, अमीबा का केंद्रक ये है। यह जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा अमीबा तो धीरे धीरे यह टूटने लगेगा। इसके एक केंद्रक था, अब दो केंद्रक बन गए। यहाँ पर दो केंद्रक होने के बाद यह धीरे धीरे अलग होने लगेगा और दो हिस्सों में बट जाएगा। ठीक, तो ये जो जनक जीव था वह दो हिस्सों में बट गया। तो वही चीज इसमें बताया गया है कि द्विखंडन में एकल जनक कोशिका जो है पूरी तरह से विकसित होने वाले बिंदु पर पहुंचकर दो हिस्सों में बट जाती है। ठीक, जब यह अमीबा पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा अमीबा तो यह धीरे धीरे टूटने लगता है और टूट करके दो भागों में बट जाएगा। तो यहाँ ये दो भाग हैं जिसमें वो बट गया है। अमीबा में द्विखंडन का प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है। और क्या होता है इसमें? इस प्रक्रिया में विभाजन के बाद जनक कोशिका जो होती है वह समाप्त हो जाती है। तो जनक कोशिका इसमें जो होगी वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगी और दो नए जीवों का जन्म होता है। तो देखिए द्विखंडन के प्रोसेस में क्या होता था, ये अमीबा का जनक कोशिका है, ये क्या है? जनक कोशिका है। यह जब दो नया अमीबा बनाएगा, यहाँ पर ये दो नए अमीबा बन रहे हैं, तो यह जो जनक कोशिका था वह पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। पूर्ण रूप से समाप्त होकर के यह दो हिस्सों में टूट जाएगा, एक हिस्सा ए है और एक हिस्सा ए है। तो वही चीज इसमें बताया गया है कि इस प्रक्रिया में विभाजन के बाद जो जनक कोशिका होंगी वह समाप्त हो जाती हैं और दो नए जीवों का जन्म होता है। ठीक, द्विखंडन की प्रक्रिया से गुजरने वाले एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, लेशमेनिया इत्यादि। तो द्विखंडन की प्रक्रिया से गुजरने वाले एक कोशिकीय जीवों के उदाहरण कौन कौन से हैं? अमीबा है, पैरामीशियम है, लेशमेनिया है, ये सभी आते हैं। तो अमीबा का तो उदाहरण यहाँ पर बताया गया है। देखो ये जनक कोशिका है, यह दो नए जीवों में टूट गया है। अब दूसरा जो है बहुविखंडन है जिसको हम लोग मल्टीपल फिजन कहते हैं। बहुविखंडन में क्या होगा, इसमें जनक कोशिकाएं जो होंगी वह कई नई जीवों के निर्माण के लिए विभाजित हो जाएंगी। ठीक, कैसे आइए देखते हैं। यहाँ देखिए प्लाज्मोडियम का बहुविखंडन दिखाया गया है।
इसमें जो है ये देखिए ये जनक कोशिका है और यह जो है पहले अलग अलग केंद्रक में विभाजित हुआ, फिर विभाजित होने के बाद यह टूट गया। ठीक है, तो यह कई नए जीवों का निर्माण कर रहा है। तो बहुविखंडन के प्रोसेस में क्या होता है, इसमें जनक कोशिकाएं कई नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित हो जाएंगी। ठीक, ऐसा तब होता है जब एक कोशिकीय जीव के आसपास पुट्टी बन जाता है। क्या बन जाता है, पुट्टी बन जाता है, जिसको काइस्ट बोलते हैं। ठीक, ये देखिए प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के चारों तरफ एक पुट्टी बन गया है। एक क्या है, पुट्टी है। जब इसके चारों तरफ पुट्टी बन जाएगा तो यह कई नए जीवों के निर्माण में टूटने लगेगा, जो इसका केंद्रक होगा। ठीक, तो बहुविखंडन के प्रोसेस में क्या होता है, बहुविखंडन के प्रोसेस में इसमें जनक कोशिकाएं जो होंगी कई नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित हो जाएंगी, जो जनक कोशिकाएं होंगी। ठीक, ऐसा तब होगा जब एक कोशिकीय जीव के आसपास पुट्टी बन जाएगी। जब पुट्टी बनेगी तभी वह क्या होंगे, जनक कोशिकाएं नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित होगा। जब पुट्टी बनेगा तो पुट्टी के भीतर जो जीव का नाभिक होगा वह कई छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाएगा, और जब अनुकूल परिस्थिति आएगी तो यह पुट्टी पूर्ण रूप से टूट जाएगा या विभाजित हो जाएगा, और उसके भीतर जो कई संतत्य कोशिकाएं होंगी वह सभी मुक्त हो जाएंगी। संतत्य कोशिकाओं को डॉटर सेल भी कहा जाता है। ठीक, और इसका उदाहरण जो है प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन की प्रक्रियाएं होती है। तो आइए समझते हैं। यहाँ देखिए इस फिगर में ये साइटोप्लाज्मा है, ये पूरा जो है प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम में ये यहाँ जो है ये सभी साइटोप्लाज्मा है, और ये जो है ये वाला भाग ये पूरा कोशिका है, और इधर जो है पुट्टी बना हुआ है। ये जो इसका बाहरी वाला भाग है वो पुट्टी बना हुआ है। तो बहुविखंडन के प्रोसेस में क्या होता है, बहुविखंडन के प्रोसेस में जो है जो जनक कोशिकाएं होंगी वह नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित हो जाती हैं। इसमें क्या होंगे, ये जो जनक कोशिका है यह नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित हो जाती हैं। देखो यार ये सभी नए जीव बन रहे हैं, इन सब के निर्माण के लिए यह विभाजित हो जाएगी। क्यों विभाजित होती है, क्योंकि इसके चारों तरफ पुट्टी बन जाता है। जब पुट्टी बन जाता है इस पुट्टी के अंदर जो है केंद्रक होता है, और एक केंद्रक धीरे धीरे कई केंद्रकों में टूटने लगता है। तो यह केंद्रक एक था, यहाँ पर जनक कोशिका में एक ही केंद्रक थे, या धीरे धीरे कई केंद्रकों में टूटने लगा। यहाँ देखिए कई केंद्रक हैं, इन सभी में टूटने लगता है। तो ये जो केंद्रक होंगे जब इनको अनुकूल स्थिति मिल जाएगी तो यह पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएंगे। ठीक है, और मुक्त संतति कोशिकाएं बनाएंगे। तो यहाँ ये जनक कोशिका से कई संतति कोशिकाएं यहाँ पर बन रही हैं। ठीक, तो ये सभी जो है यहाँ देखिए ये सभी संतति कोशिकाएं हैं, जिसे डॉटर सेल कहा जाता है। ये जब इनको अनुकूल स्थिति मिलेगी तो यह मुक्त हो जाएंगे। ठीक है, तो बहुविखंडन में क्या होगा, बहुविखंडन में जनक कोशिका जो होगी वह नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित हो जाती है। ठीक है, क्यों विभाजित होगी, क्योंकि इसके चारों तरफ पुट्टी बन जाता है, और उस पुट्टी में जो है नाभिक जो होगा धीरे धीरे कई नाभिकों में टूटने लग जाएगा, और जब इसको अनुकूल स्थिति मिलती है तो यह पूर्ण रूप से ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है, और मुक्त संतति कोशिकाएं बनाता है। ये प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम में बहुविखंडन की प्रक्रिया को दिखाया गया है। अब अलैंगिक प्रजनन की जो दूसरी विधि थी वह है मुकुलन, इंग्लिश में उसको बडिंग कहते हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि बड मीन्स होता है अंकुर, तो बड शब्द का जो अर्थ होता है वह है छोटा पौधा। क्या, छोटा पौधा। ठीक है, तो मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है, और समय आने पर नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। ठीक है, इसमें जो है हाइड्रा हुआ और ईस्ट मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा जनन करते हैं। अब मुकुलन के प्रोसेस को समझते हैं। ये जनक हाइड्रा है, देखिए ये जनक हाइड्रा है, यहाँ दिखाया गया है। इस जनक हाइड्रा पे एक छोटा सा अंकुर लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये जो जनक हाइड्रा है इस पर एक छोटा सा अंकुर लगना स्टार्ट हो जाएगा। जब यह अंकुर धीरे धीरे बड़ा होने लगेगा तो यह जनक हाइड्रा से अलग हो जाएगा। देखो यहाँ पर ये धीरे धीरे विकसित होने लगा, विकसित होकर के इस जनक हाइड्रा से बाहर निकल गया। यहाँ देखिए बाहर निकल गया। ठीक है, ये नया हाइड्रा बना लिया। क्या पढ़े हैं मुकुलन के प्रोसेस में, मुकुलन जो होता है जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि बड मीन्स होता है अंकुर, और बड शब्द का अर्थ होता है एक छोटा सा पौधा।
तो मुकुलन की प्रक्रिया में क्या होगा, एक छोटा सा अंकुर जो है वह जनक जीव के शरीर पर विकसित होता है। जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं कि ये जनक हाइड्रा है, इस जनक हाइड्रा पे एक छोटा सा अंकुर विकसित होने लगेगा और एक नए जीव का निर्माण करेगा। इसमें जो है हाइड्रा आता है, ईस्ट आता है, तो हाइड्रा और ईस्ट में मुकुलन प्रक्रिया द्वारा जनन का प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर देखिए जनक हाइड्रा है, जनक हाइड्रा में अंकुर लगा और धीरे धीरे यह विकसित होकर के नया हाइड्रा बना लिया। तो हाइड्रा में मुकुलन विधि द्वारा प्रजनन यहाँ पर दिखाया गया है। अब हमारा जो अगला है अलैंगिक प्रजनन का प्रोसेस वह है पुनर्जनन, रीजनरेशन जिसको कहते हैं। तो इस प्रक्रिया में क्या होगा, अगर जनक जीव का शरीर कहीं से भी कट जाता है तो कटा हुआ प्रत्येक हिस्सा पुनर्जनित हो जाता है। ठीक है, जैसे छिपकली हुई, छिपकली की अगर पूंछ कट जाती है तो पुनः वह जो पूंछ होगी वह धीरे धीरे विकसित हो जाएगी। तो वह एक प्रकार का पुनर्जनन का प्रोसेस है। ठीक है, कुछ जनक जीव ऐसे भी होते हैं जो अपने शरीर के कटे हुए हिस्से से ही एक नया जीव बना लेते हैं। इसमें जैसे हाइड्रा हुआ, प्लानेरिया हुआ, छिपकली के पूंछ हुए, वह तारा मछली की भुजाएं हुई, इन सभी में पुनर्जनन की प्रक्रियाएं होती हैं। अब हम एक जीव द्वारा समझते हैं कि इसका प्रोसेस कैसे होता है। जैसे देखिए यहाँ प्लानेरिया का एक उदाहरण दिया गया है। ये जो है जीव प्लानेरिया है। प्लानेरिया का जब विभाजन होता है तो यह देखो यहाँ प्लानेरिया जो है 3 हिस्सों में बट गया है। इस प्लानेरिया का पुनर्जनन हो जाता है और एक नया प्लानेरिया बना लेता है। यहाँ देखिए ये प्लानेरिया था, प्लानेरिया का जो शरीर था उसका विभाजन हो गया। विभाजन होने के बाद शरीर का हर एक हिस्सा जिसका विभाजन हो गया था वह पुनः एक नए प्लानेरिया का निर्माण कर रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से देखो ये वाला जो हिस्सा था वह भी एक नए प्लानेरिया का निर्माण कर रहा है। ठीक, ये वाला हिस्सा भी देखो एक नए प्लानेरिया का निर्माण कर रहा है। ठीक है, प्लानेरिया का पुनर्जनन का प्रोसेस ऊपर दिखाया गया था। तो आइए एक बार फिर से समझ लेते हैं सारी चीजें। तो जंतुओं में जो जनन का प्रोसेस होता है 2 तरह से होता है, एक अलैंगिक जनन होता है, दूसरा लैंगिक जनन होता है। ठीक, तो जंतुओं में जो अलैंगिक जनन होता है उसके बारे में पहले देखते हैं और अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जंतुओं में जो अलैंगिक जनन का प्रोसेस होता है वो ऐसे जीव जंतुओं में पाया जाता है जो आकशेरुकी हों। आकशेरुकी जीव ऐसे होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डियां नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, आकशेरुकी जंतुओं में हमेशा अलैंगिक जनन का ही प्रोसेस होता है। तो आकशेरुकी जंतुओं में अलैंगिक जनन जो होता है वह 3 विधियों द्वारा होता है। पहला है विखंडन, दूसरा है मुकुलन और तीसरा है पुनर्जनन। तो आइए विखंडन के बारे में समझते हैं। तो विखंडन में क्या होगा, एक कोशिकीय जीव नए जीवों को बनाने के लिए विभाजित हो जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये अमीबा है। अमीबा जो है यह नए जीव के निर्माण के लिए 2 भागों में बट जा रहा है, विभाजित हो जा रहा है। ठीक है, तो यह कैसा प्रोसेस हो रहा है, इसमें विखंडन का प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, विखंडन के प्रोसेस में क्या होता है, विखंडन के प्रोसेस में एक कोशिकीय जीव जो होंगे वह नए जीव को बनाने के लिए वह स्वयं ही विभाजित हो जाएंगे, टूट जाएंगे। ठीक, इसमें प्रोटोजुआ हुआ, प्रोटोजुआ जैसे प्रोटोजुआ समूह में अमीबा आते हैं, पैरामीशियम आते हैं, युगलिना आते हैं, ये सभी जीव आते हैं। ठीक, और कई प्रकार के जीवाणु बैक्टीरिया जैसे जीवों में होने वाली प्रजनन की क्रिया जो होती है वह विखंडन के द्वारा ही होती है। ठीक, विखंडन के प्रजनन की जो प्रक्रिया होती है वह 2 तरह से होती है, एक द्विखंडन होता है और एक होता है विखंडन। तो द्विखंडन के प्रोसेस में क्या होगा, इसको बाइनरी फिजन कहते हैं। द्विखंडन के प्रोसेस में एकल जनक कोशिका मतलब एक जनक कोशिका जो होगी वह पूर्ण रूप से जब विकसित हो जाएगी तो पूर्ण रूप से विकसित होने वाले बिंदु पर पहुंच करके, जैसे देखिए कोई भी मनुष्य हो उसका एक ऐसा समय आता है जिसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी प्रकार से द्विखंडन के प्रोसेस में जो जनक कोशिका होगा जब वह पूरी तरह से विकसित हो जाएगा तो वह 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा। जैसे अमीबा है, यहाँ देखिए ये जनक कोशिका है। जब यह पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तो धीरे धीरे इसका जो केंद्रक होगा वह 2 भागों में टूटने लगेगा। तो यहाँ देखिए 2 भागों में बट गया। 2 भागों में बटने के बाद यहाँ पूरी तरह से 2 अमीबा में टूट गया, 2 नए जीवों के निर्माण के लिए पूर्ण रूप से टूट गया। ठीक है, तो अमीबा में द्विखंडन का प्रोसेस दिखाया गया है ऊपर। अगला पॉइंट है द्विखंडन की प्रक्रिया से गुजरने वाले कोशिकीय जीवों के उदाहरण है अमीबा हुआ, पैरामीशियम हुआ, लेशमेनिया हुआ। ये सभी जीवों में द्विखंडन की प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, अब बहुविखंडन के बारे में देखते हैं जिसको इंग्लिश में मल्टीपल फिजन कहते हैं। मल्टीपल फिजन में क्या होगा, जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि इसमें जो जनक कोशिका होगा वह बहुत सारे
नए जीवों का निर्माण करेगा। तो इसमें क्या होगा, जो जनक कोशिकाएं होंगी वह नए जीवों के निर्माण के लिए विभाजित हो जाएंगी। ठीक, और ऐसा कब होगा, ऐसा तब होगा जब एक कोशिकीय जीव के जो आसपास पुट्टी बन जाए। क्या बन जाए, पुट्टी बन जाए, जिसको काइस्ट बोलते हैं। और पुट्टी के भीतर जीव का नाभिक कई छोटे छोटे नाभिकों में टूट जाता है। ठीक है, जब उसकी अनुकूल स्थिति आती है तब वह पुट्टी पूर्ण रूप से विभाजित हो जाता है और उसके भीतर कई संतत्य कोशिकाएं जो होंगी वह मुक्त हो जाएंगी। जैसे प्लाज्मोडियम हुआ, इसमें बहुविखंडन की प्रक्रियाएं दिखाई गई हैं। ठीक, इसमें देखो ये प्लाज्मोडियम है, प्लाज्मोडियम के चारों तरफ पुट्टी बन गई है। और जब पुट्टी बन जाती है तब इसका जो केंद्रक होगा, ये जनक जीव का जो केंद्रक होगा वह धीरे धीरे कई केंद्रकों में टूटने लग जाएगा। यहाँ देखो कई केंद्रक में टूट गया है, तो यह कई केंद्रकों में टूटने लग जाएगा। और जब इसकी अनुकूल स्थिति आ जाएगी तो यह जो पुट्टी होगा पूरी तरह से ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा, और जो इसकी संतत्य कोशिकाएं हैं वह मुक्त हो जाएंगी। तो प्लाज्मोडियम का इस बहुविखंडन का प्रोसेस यहाँ पर दिखाया गया है। अब दूसरा जो अलैंगिक प्रजनन का प्रोसेस है वह है मुकुलन, जिसको इंग्लिश में बडिंग कहते हैं। और ये नाम से ही स्पष्ट है कि बड में होता है अंकुर, और इसका अर्थ होता है छोटा पौधा। ठीक है, तो मुकुलन की प्रक्रिया में एक छोटा अंकुर जो होगा वह जनक जीव के शरीर पर विकसित हो जाता है और समय आने पर यह नए जीव के निर्माण के लिए खुद को जनक जीव से अलग कर लेता है। ठीक, जैसे हाइड्रा हुआ और ईस्ट हुआ, इन सभी में मुकुलन की प्रक्रिया द्वारा जनन होता है। तो यहाँ देखिए जनक हाइड्रा है, इस जनक हाइड्रा पर एक अंकुर धीरे धीरे लगने लगता है और ये अंकुर जब पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है तो इस जनक जीव से अलग हो जाता है और नया हाइड्रा बना लेता है। तो यहाँ पर एक मुकुलन की प्रक्रियाएं हो रही है। ठीक, अब तीसरा जो अलैंगिक प्रजनन की विधि वह पुनर्जनन, जिसको इंग्लिश में रीजनरेशन कहते हैं। इस प्रक्रिया में अगर जनक जीव का शरीर कहीं से भी कट जाता है तो कटा हुआ जो हिस्सा होता है वह दोबारा से पुनर्जनित हो जाता है। पुनर्जनित मीन्स दोबारा से वह बन जाता है। कुछ जनक जीव अपने शरीर के कटे हुए हिस्से से एक नया जीव बना लेते हैं। क्या करते हैं वो लोग, एक नया जीव बना लेते हैं। जैसे हाइड्रा हुआ, प्लानेरिया हुआ, छिपकली के पूंछ हुए, व तारा मछली की भुजा हुए, इन सभी में पुनर्जनन की प्रक्रियाएं होती हैं। तो जो जीवों में अलैंगिक जनन का प्रोसेस होता है वो हम लोग पूरी तरह से पढ़ लिए हैं। ठीक है, तो अलैंगिक जनन का जो प्रोसेस होता है वह 3 तरह का होता है। पहला क्या था, विखंडन। विखंडन का जो प्रोसेस होता है वह 2 तरह से होता है। पहला क्या था, द्विखंडन, और दूसरा जो था वह बहुविखंडन। ठीक, तो विखंडन का प्रोसेस पढ़ लिए। विखंडन में जो होता है द्विखंडन और बहुविखंडन आते हैं। द्विविखंडन में क्या होता है, जो जनक जीव होगा वह 2 हिस्सों में टूट जाता है, और जो बहुविखंडन होगा उसमें जनक जीव नए जीव के निर्माण के लिए कई हिस्सों में टूट जाता है। द्विखंडन में जो जनक जीव होगा वह 2 जीवों का निर्माण करेगा, और बहुविखंडन में जो होगा वह जनक जीव कई नए जीवों का निर्माण करेगा। मुकुलन के प्रोसेस में क्या होगा, इसमें जनक जीव पर एक अंकुर लग जाता है, वह अंकुर धीरे धीरे विकसित हो जाता है और विकसित होकर के एक नए जीव का रूप ले लेता है, और जब वह पूर्ण रूप से विकसित हो जाएगा तो वह जनक जीव से अलग हो जाता है। ठीक है, और पुनर्जनन के प्रोसेस में क्या होता है, पुनर्जनन के प्रोसेस में अगर जनक जीव के शरीर का कोई भी भाग कट जाता है तो वह पुनः जनित हो जाता है। ठीक है, यानी दोबारा से वह रीजनरेट हो जाता है। जैसे छिपकली की पूंछ हुई, अगर वह कट गई तो वह दोबारा से बन जाती। और प्लानेरिया हुआ, प्लानेरिया का अगर शरीर का कोई भी हिस्सा कट जाता है तो उस कटे हुए हिस्से से एक नया प्लानेरिया बन जाता है। ठीक है, तो आज जो है हम लोग जंतुओं में जो अलैंगिक प्रजनन का प्रोसेस होता है वह पूर्ण रूप से पढ़ लिए। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग जंतुओं में लैंगिक प्रजनन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।